हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का अकाउंटेंसी स्टार्ट कराने जा रहा हूं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो आपको सारा सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस किया था सेशन 2024-25 का। तो यहाँ से अब मैं रेगुलर आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ क्लास 11th का अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट, और साथ के साथ मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स भी कराता जाऊंगा। उसके वीडियोस भी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में फोल्डर्स अवेलेबल हैं, वहां से आप वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। तो बच्चों, जैसे कि आपने अकाउंटेंसी का सिलेबस देख भी लिया होगा मेरे चैनल से, और ये चैप्टर वाइज मैंने आपको डिटेल्स बताई भी थी। अब एक एक करके हम चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 1, जाहिर है, और वो थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है बच्चों, तो मैं ये आपको बता दूं, थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो छोड़ना। आपको बहुत मिसकंसेप्शन देने वाले पुराने बैचेस के बच्चे या और बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करेंगे आपको कि थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बच्चों, अकाउंट्स की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थ्योरी पे कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा। जब तक आप अकाउंट्स की थ्योरी नहीं अंडरस्टैंड करोगे, आपको बेसिक चीज़ें अकाउंट्स की बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। ठीक है जी, क्योंकि अकाउंटेंसी सिर्फ जमा घटाव वाला काम नहीं है, प्लस माइनस का काम नहीं है। इसको बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, ये बहुत ही बढ़िया, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब तक आप इसको मन से नहीं करोगे, आपको अकाउंटेंसी में दिक्कत रहेगी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मैं बहुत सिंपल प्रिसाइसली सिर्फ उतना ही लिखा है जितना आपको समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ फिर वो मैंने किताबों से ही उठा के भर भर के यही लिखना था, तो फिर तो आपके पास किताब भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी आराम से कर सकते हो, और उतना डाटा बनाने की फिर मेरे को भी ज़रूरत नहीं। तो मैंने आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लिखा है ताकि आप उनको देख के नोट्स बना सको और वीडियोज़ देख के उस चीज़ को समझ सको कि किस तरीके से चीज़ों को समझना है और क्या क्या चीज़ को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की हम अगर बात करें तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिग्निफिकेंट मैनर टू मेक डिसीजंस। तो अकाउंटिंग क्या है बच्चों? ये एक आर्ट है, ये एक कला है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन का मतलब कौन सी हमारी बिजनेस की एक्टिविटी है जिसको हमने रिकॉर्ड करना है, किसको, और उसको मेजर करना है सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ में या करेंसी में या मनी वैल्यू में। ठीक है, और रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड किस पे करना है? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उनको क्लासीफाई करना है उनकी नेचर के हिसाब से, मतलब राम के आइटम राम के खाते में, शाम के आइटम शाम के खाते में। समराइज का मतलब क्या होगा? उसका बाद में टोटल करना है। फिर उसका इंटरप्रेट का मतलब उसका रिजल्ट निकालना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन किसको देनी है हमने? इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? ऑनर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है। ठीक है, उनको रिजल्ट्स बताने हैं ताकि वो आगे डिसीजंस ले सकें कि बिज़नेस को किस दिशा में आगे और लेके जाना है, क्या हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है। सो अकाउंटिंग क्या हो गया बच्चों? अकाउंटिंग एक वो आर्ट है जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर टू मेक डिसीजंस। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग का जो सबसे पहले बच्चों फीचर है वो है कि ये एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। आर्ट या साइंस को समझने के लिए आपको मैं बताता हूँ आर्ट क्या होता है। आर्ट होता है कि जो स्किल आपके पास है उसको आप प्रैक्टिस के साथ कितना बढ़िया बना सकते हैं। और साइंस क्या होती है बेटा? साइंस आपको पता है वो एक लॉजिक है, एक मेथड्स और रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं हमें, बिना क्वेश्चनली अनक्वेश्चनली वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग में भी क्या होता है, एक लॉजिक्स होते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ रूल्स हैं जिसका हम सबको फॉलो करना है। और आर्ट इसलिए है क्योंकि जितना आप इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप प्रोफिशिएंट होते जाओगे इस सब्जेक्ट में और इस फील्ड में। नंबर 2, रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर है, जो मनी टर्म्स में लिखी जा सकती हैं। फाइनेंशियल नेचर है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है हम उसको नहीं लिखेंगे। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ
मनी ओनली। मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही हम सिर्फ लिखेंगे, जो पैसे में कन्वर्ट हो सकती हैं, जो मनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, हम उसके बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद हम बात करें कि ये क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने का मतलब क्या हो गया? क्लासीफाई का मतलब कि हमें उनको ग्रुप में बांटना है। ग्रुप में बांटने का क्या मतलब हुआ बच्चों? ग्रुप में बांटने का मतलब कि जो जिस अकाउंट से रिलेटेड आइटम है हमें उसी में लिखनी है उसको। उसके बाद समराइज़ करना है हमें, ठीक है। समराइज़ का मतलब मैंने आपको बताया टोटल करना है, ठीक है, एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है और कम्युनिकेट करना है हमको रिजल्ट्स को। तो ये सारे काम हमें अकाउंटिंग में करने हैं, ये इसके फीचर है। तो सबसे पहला फीचर क्या आ गया बच्चों? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, ठीक है बच्चों। और उसके बाद क्या है? अकाउंटिंग आर्ट तो है और साइंस भी है, और उसमें हमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। हमें सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो मनी टर्म्स में लिखी जा सकती हैं। हमने उनको क्लासीफाई करना है, समराइज़ करना है, एनालाइज और इंटरप्रेट करने हैं रिजल्ट्स को, और कम्युनिकेट करना है मालिकों को। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या बन जाएगी? हमारे लिए ये करैक्टरिस्टिक्स हैं इसके। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ। अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस की। तो अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या आएगा बच्चों? अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले फिर वही आ गया, आइडेंटिफाई करना। बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। ये बिज़नेस से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन नहीं है उसको हमने बिज़नेस में नहीं लिखना, क्योंकि हम बिज़नेस की किताबें लिखते हैं, बिजनेसमैन की किताबें नहीं लिखते। तो इसलिए आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। उसके बाद हमें क्या करना है? मेजर करना है। मेजर क्या करना है बेटा? मेजर ये करना है इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर उसको रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग किस में करनी है? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके। और फिर प्रोसेस का अगला पार्ट क्या है बेटा? क्लासीफाई करना। क्लासीफाइंग करने का मतलब क्या होता है? हमें डिफरेंट ग्रुप्स बनाए होते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स बनाए होते हैं, और जिस एंट्री और जो भी एंट्री जिस अकाउंट से रिलेटेड है, जिस ग्रुप से रिलेटेड है, हमें उसमें उसी को लिखना पड़ेगा। राम की एंट्रीज हम फर्नीचर में नहीं लिखेंगे, फर्नीचर की सैलरीज के अकाउंट में नहीं लिखेंगे, और सैलरीज के अकाउंट की शाम के अकाउंट में नहीं लिखेंगे। सब एंट्रीज अलग अलग रहेंगी। उसके बाद जैसे कि हमने पहले भी बात करी है कि हमें समराइज़ करना है, सबको टोटल कर देना है और एनालाइज और इंटरप्रेट करना है। उसके बाद हमें कम्युनिकेट करने हैं जो रिजल्ट होने हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस हमने एनालाइज और इंटरप्रेट करके अपने डिसीजंस लेने के लिए मालिकों को प्रस्तुत करना है, ठीक है जी, रिजल्ट्स को। उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेटिंग। सो इसमें प्रोसेस में क्या आ गया? पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें मेजर करना है, उसके बाद रिकॉर्डिंग करनी है, फिर क्लासीफाई करना है, समराइज करना है, एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना है, एंड कम्युनिकेट करना है टू द अदर पर्सन्स, टू द इंटरेस्टेड पार्टीज आई मीन। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बात करते हैं कि क्या अकाउंटिंग एक साइंस है या आर्ट है। बच्चों अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट क्या होती है बच्चों? मैंने आपको पहले भी बताया, आर्ट एक वो टेक्निक है विच हेल्प्स टू अचीव आवर डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आर्ट एक वो टेक्निक है जिससे हम अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इट हेल्प्स अस टू नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये हमें अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का बिजनेस ट्रांजैक्शन को। ये इतनी जल्दी नहीं समझ आता, ये एक आर्ट है जो समझ के ही समझ आएगा, और जितना आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे कोई भी व्यक्ति उसकी इस फील्ड में उतना ही ज़्यादा वो समझ उसको आती जाएगी सब्जेक्ट की। सो इट हेल्प्स इन नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी। ये हमें हेल्प करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी फर्म की कितनी है और बिजनेस की पोजीशन क्या है इस वक्त। सो एंड उसके बाद हम बात करेंगे एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टन बेसिक प्रिंसिपल्स इज ए साइंस। और कोई भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, वो डेफिनेशन किसकी होगी बच्चों? वो साइंस की होगी। सो अकाउंटिंग इज ए साइंस। अकाउंटिंग क्या है? एक साइंस है, एज इट एज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टन प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो कि एक सर्टन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। इसलिए हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अकाउंटिंग इज बोथ। तो यहाँ से पे मैं आपको लिख देता हूँ, so we can summarize that accounting is both art and
साइंस। ठीक है बच्चों, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग बोथ आर्ट एंड साइंस है, इस चीज़ पे ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग क्या है। बच्चों ब्रांचेज का मतलब शाखाएं कौन सी हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की शाखाओं की बात करें वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपको मेजरली 3 पे फोकस करना है अभी, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, समराइजेज एंड इंटरप्रेट दैम एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक वो ब्रांच अकाउंटिंग की जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके हम उसको समराइज करके उसके रिजल्ट्स निकाल के कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सिंपल मतलब वो अकाउंटिंग आ गई जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करेंगे बिजनेस के। और कॉस्ट अकाउंटिंग दूसरा, कॉस्ट अकाउंटिंग इज एसरटेन टू एसरटेन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। लागत मूल्य किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं या जो सर्विस बनाई हैं, उसकी कैसे वैल्यूएशन होगी, उसको कितनी उसकी कीमत है हमारी, और मैनेजमेंट को ये प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद जनरली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स, कॉस्ट, profit etc. as it enables the management in decision making. So management accounting किससे concerned है, generating accounting information relating to funds, जो fund से related है, cost से related है, profit से related है, उन सबको हमने एक ऐसी information बनानी है जो management को decision लेने में helpful हो। तो ये मेजरली 3 तरीके की अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बारे में बताए। कॉस्ट अकाउंटिंग वो है जो हमें लागत मूल्य, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताए। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो एनालिसिस करके बताए बोथ फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, ताकि मैनेजमेंट उसको डिसीजन ले सके। ठीक है बच्चों, अब आगे 3 टर्म्स आपको बताने जा रहा हूँ, जो एक है बुक कीपिंग, दूसरी है अकाउंटिंग, तीसरी है अकाउंटेंसी। तो बच्चों इसमें हम बात करेंगे पहले बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इनमें क्या क्या फ़र्क है। सो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, बुक कीपिंग सिर्फ हमें किताबों को रखना है, इज़ ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, एक वो पार्ट अकाउंटिंग का बीइंग ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग जिसमें हम रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो बुक कीपिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग क्या आ गया, जो कि हमने यहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। तो बुक कीपिंग में जो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग में हम उसको क्लासीफाई करके, समराइज करके उसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। सो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही लिखा जाता है, और अकाउंटिंग में हम उन्हीं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो कि रिकॉर्डेड हैं उसके रिजल्ट्स भी निकालते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बट नॉट अ होल अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे अकाउंटेंसी। सो अकाउंटेंसी इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है। इट एडुकेट अस हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, ये हमें ये सिखाता है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, सिंपल इज दिस। ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट अकाउंटिंग के सिखाता है और एजुकेट करता है हमें कि किस तरीके से हमें अकाउंट्स को मेंटेन करना है और कम्युनिकेट करना है यूज़र्स को। मतलब बुक कीपिंग में हम सिर्फ रिकॉर्डिंग करेंगे, अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड किया हुआ जो डाटा है उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानेंगे। और अकाउंटेंसी क्या है बच्चों, अकाउंटेंसी एक वो नॉलेज है जो हमें ये सिखाएगी कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम 3 टॉपिक्स ले रहे हैं इकट्ठे। मैं साइमल्टेनियसली इसको इसलिए लिखा है, आपको कराना भी इसीलिए चाहता हूँ इकट्ठा, क्योंकि इससे आपको कंपैरिजन समझने भी आसानी रहेगी। कंपैरिजन समझने में आसानी कैसे रहेगी बच्चों, 3 टॉपिक सामने आपको बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं। पहला है अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा अकाउंटिंग के एडवांटेजेस,
तीसरा अकाउंटिंग की लिमिटेशंस। ये तीनों चीज़ें एक साथ समझने से आपको इसका क्रक्स समझ आएगा और डिफरेंस समझ आएगा कि तीनों में डिफरेंस क्या है, और एक दूसरे को आप कोरिलेट करके भी समझ सकते हो कि क्या क्या फ़र्क है। ऑब्जेक्टिव में अगर बात करें, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, ये बार बार वही बात आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करना है, ये भी समझ लग गया आप सबको। डिटरमिन फाइनेंशियल पोजीशन, हमें अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी की पोजीशंस को फाइंड करना है बैलेंस शीट बना के। उसके बाद हमें क्या करना है? असिस्टिंग द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करनी है। अकाउंटिंग का ये ऑब्जेक्टिव है ताकि वो डिसीजंस ले सकें। कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अकाउंट्स बना लिए और किसी को दिखाया नहीं और कोई रिजल्ट नहीं आया, मतलब रिजल्ट किसी को शो नहीं किया और कोई डिसीजन लेने में वो समर्थ ही नहीं हो पाएंगे कि क्या डिसीजन लेना है। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, आपकी बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिकॉर्डिंग और अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। तो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या बच्चों? एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस में आएगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। एडवांटेजेस ये है एक अकाउंटिंग का कि ये हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने में। इट रिप्लेसेस मेमोरी, इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को, ट्रांजैक्शंस को एक साथ नहीं याद रख पाते, इसलिए लिख लेना ज़रूरी है। इसलिए हम अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हम आने वाले समय में याद कर सकें कि पीछे क्या हुआ था, ताकि हम कलेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन को प्रॉफिट या लॉस निकाल सकें। फैसिलिटेटिंग टैक्स लायबिलिटी, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी है ये हमें अकाउंटिंग में ही पता चलेगा, क्योंकि यदि आपने टैक्स प्रॉपर्ली नहीं जमा कराया तो वो आपके लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न हो जाएगा। इसलिए फैसिलिटेट किसको करना है? अकाउंटिंग किसको फैसिलिटेट करती है? अपने टैक्स लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। फैसिलिटेटिंग लोन्स, यदि आपके रिकॉर्ड सही बने हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सही है, डाटा बिल्कुल ठीक बनाया हुआ है आपने, अकाउंट्स बिल्कुल सही हैं, तो आपको लोन लेने में भी हेल्प रहती है। और जो सही अकाउंट है, सही अकाउंट्स बनाए हैं, प्रॉपर अकाउंटिंग मेथड्स या फॉर्मूले या रूल्स का फॉलो करके अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो वो कोर्ट में एविडेंस के रूप में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। फैसिलिटेटिंग सेल ऑफ द बिजनेस, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से आपको बिजनेस को सेल करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि वो आपको फिर एक वर्थ या एक वैल्यू मिल जाती है आपके बिजनेस की, आपको वैल्यूएशन करने में फिर दिक्कत नहीं आती और दूसरा भी उसको ट्रस्ट कर लेता है। तो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, तो नेचुरली ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल होता है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लिमिटेशन की तरफ। सो अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग पूरी एग्जैक्ट नहीं है, इसमें बहुत बार हमें प्रोविजंस का सहारा लेना पड़ता है, एवरेज या कुछ अनुमान लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक फुली एग्जैक्ट नहीं है। अकाउंटिंग डजेंट इंडिकेट द रिलाइजेबल वैल्यू, वो रिलाइजेबल वैल्यू नहीं बताती, वो कॉस्ट प्राइस पे ही हम रिकॉर्ड करते हैं सारी ट्रांजैक्शंस को। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स मतलब आपके एम्प्लॉयज़ कितने ऑनेस्ट हैं, बिजनेस की इन्वायरमेंट आपके फेवर में है या नहीं फेवर में, उसको नहीं बताता। जो हैपन हुआ है फाइनेंशियली हम सिर्फ वही रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल चेंजेस का भी इफेक्ट इग्नोर करता है। सिंपल बात, हम अगर पेट्रोल के प्राइस की बात करें जिसकी वजह से आपका कॉस्टिंग बढ़ रहा है, तो हम उसका कारण नहीं लिखेंगे, हम सीधा ये लिखेंगे कि कोई चीज़ 70 की थी या 75 की होगी, या 75 की थी तो 80 की होगी। हम जो बिल आया है या बिल कटा है उसी को रिकॉर्ड करेंगे, चेंज ऑफ प्राइस लेवल को हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेट करना अकाउंट्स को, तो इसमें गुंजाइश होती है विंडो ड्रेसिंग की। कई बार बिजनेसमैन अपने फ़ायदे के लिए बुक्स को में छेड़छाड़ करके रिजल्ट्स अपने फेवर में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस किस को चाहिए होती है? तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पहले बात हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आ गया बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद है बैलेंस शीट और उसके बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये यूजर्स कौन है? ये तो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आ गई ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। और यूजर्स और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्या हुए? ऑनर्स हो गई, एक तो इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। बेटा इंटरनल यूजर्स में क्या आएंगे आपके ऑनर्स, दूसरे में क्या आ रहे हैं? मैनेजमेंट। तो ऑनर्स कौन होते हैं? प्रॉफिट एंड सेफ्टी ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट एंड सेफ्टी ऑफ कैपिटल।
सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट है बोनस एंड अदर बेनिफिट्स, ये चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, ओके, सेफ्टी ऑफ कैपिटल के लिए। और मैनेजमेंट को चाहिए डिसीजन मेकिंग, के लिए, ताकि वो एम्प्लॉयज़ को क्या देना है, कितनी सैलरी एम्प्लॉयज़ को देनी है, क्या डिसीजन लेने हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, ये सारा कुछ मैनेजमेंट डिसाइड करती है। ठीक है जी। सो एक्सटर्नल यूजर्स कौन से हैं? एक्सटर्नल यूजर्स आपके कौन से हैं आगे बच्चे? बैंक, बैंक्स क्या? इंटरेस्ट और सेफ्टी ऑफ लोन्स, इन्वेस्टर्स रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये देखते हैं। क्रेडिटर्स क्या देखेगा कि आपकी पेइंग कैपेसिटीज ऑफ ड्यूज कितनी है, गवर्नमेंट क्या देखेगा, टैक्सेस कितने हैं। रिसर्चर्स क्या देखेंगे? डाटा फॉर पॉलिसीज। और कंज्यूमर्स क्या देखेंगे? फिक्सेशन ऑफ प्राइस, कितना प्राइस रखा है। और 7th पब्लिक, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमी, कि आपका बिजनेस इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इसका जो लास्ट इधर आएगा 8th पॉइंट, वो है एम्प्लॉयज़ का। सो एम्प्लॉयज़ एक्सटर्नल, एम्प्लॉयज़ क्या आएंगे? एक्सटर्नल। और उनको एम्प्लॉयज़ को क्या देखना है? अपने बोनस के बारे में, एंड अदर बेनिफिट्स। ठीक है जी। तो ये एम्प्लॉयज़ एक्सटर्नल में आएंगे बच्चों। कुछ बुक्स में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको क्या हुआ, वो आपको उसमें मिलेंगे इंटरनल में, और कुछ बुक्स में आपको वो एक्सटर्नल में है। बाकी मैं आपको ये जानबूझ के ये बाद में लिखा है ताकि आपको ये क्लियर कर सकूं कि एम्प्लॉयज़ एक्सटर्नल यूज़र्स ही होते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना इस चीज़ को। चलिए अब हम आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का जो डिफरेंस है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी बच्चों? बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में सबसे पहला डिफरेंस है, बेसिस है स्कोप का। सो स्कोप में हम बात करेंगे बुक कीपिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद समराइजिंग एंड द रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। मतलब स्कोप इसमें आएगा, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है और रिकॉर्ड करना है। ठीक है बच्चों। और अकाउंटिंग में क्या करना है? हमने समराइज करना है रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस को, इंटरप्रेट करना है और कम्युनिकेट करना है। ठीक है। तो बुक कीपिंग में आ गया आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, और क्लासीफाइंग के बाद समराइजिंग वाला, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन वाला पॉइंट किस में आ जाएगा आगे? वो अकाउंटिंग में आएगा। तो स्टेजेस ये बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग क्या है बच्चों? सेकेंडरी स्टेज। ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है ताकि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाया जा सके, और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एसरटेन प्रॉफिट एंड लॉस। सो उसके बाद बच्चों नेचर ऑफ जॉब क्या है? रूटीन है और एनालिटिकल एंड डायनेमिक है। परफॉर्मेंस, ये जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, वो सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। स्पेशल स्किल, इसकी कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए और इसमें स्पेशलाइज स्किल चाहिए। ठीक है जी। और उसके बाद हम बात करेंगे अब सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम्स होते हैं। वो पहला है एक डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। और बच्चों जो आप लोगों ने फॉलो करना है वो डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करना है हमने इसमें। ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम या जिसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं वो लास्ट का एक चैप्टर है। अदरवाइज जो अकाउंटिंग में फॉलो होता है वो कौन सा है? डबल एंट्री सिस्टम। तो बच्चों डबल एंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम की बात है कि इसमें 2 एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। उसमें एक डेबिट होता है और दूसरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। सो ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग है।
डबल एंट्री सिस्टम एक सिस्टमेटिक तरीका है चीज़ों को बुक्स में रिकॉर्ड करने का, ट्रांजैक्शंस को, और ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड कीपिंग भी होती है। ये साइंटिफिक सिस्टम है और इसको कंपेयर करना आसान है, कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल हो जाती है। एक 6 पॉइंट क्या है इसका अकाउंटिंग, डबल अकाउंटिंग का, डबल एंट्री अकाउंटिंग का। एक्यूरेसी ऑफ बुक्स कैन बी चेक्ड, अपनी बुक्स की एक्यूरेसी को आप चेक कर सकते हो। एंड फ्रॉड्स कैन बी चेक्ड, डबल एंट्री होने से आपको कोई भी ट्रांजैक्शन 2 बार लिखनी पड़ती है, जिसकी वजह से फ्रॉड होने की स्थिति में आपको जल्दी पता चल जाता है कि कहाँ पे कमी रह गई थी रिकॉर्ड करने में, और वो फ्रॉड भी फिर पकड़ा जाएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम को दूसरा नाम जैसे मैंने आपको बताया ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी होता है। ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, ये साइंटिफिक तरीका नहीं है और ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम है, और ये अनसाइंटिफिक सिस्टम होने की वजह से इसकी कंपैरेटिव स्टडी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों। और एक्यूरेसी ऑफ बुक्स कैन नॉट बी चेक्ड, एक्यूरेसी ऑफ बुक्स को चेक नहीं किया जा सकता। फ्रॉड में नॉट बी चेक्ड, और इसमें फ्रॉड को पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपने वो ओनली एक एस्पेक्ट ही तो रिकॉर्ड किया है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ मैं आपको एक फर्स्ट चैप्टर की हल्की सी ब्रीफ समरी के रूप में समझाया है। बहुत ज़्यादा आपको लिख के या थ्योरेटिकली लिखने के लिए नहीं बोलूँगा, ना ही इसके बहुत बड़ी बारी भयंकर आपको नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप चीज़ों को ग्रैस्प करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि अकाउंटिंग दरअसल है क्या। ठीक है जी। आप इस वीडियो का मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको एक इंट्रो दे सकूँ अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है। आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से बार बार देखिए ताकि आपको चीज़ों को समझ आए कि अकाउंटिंग है क्या है। इट इज़ नॉट बहुत बड़ी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये सारे। ठीक है जी। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको सारा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। विशिंग यू गुड लक।